आज आप लोग मुझे गलत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ गलत ही कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ। और मैं खुद अगर किसी का ऐसा वीडियो देखूंगा, किसी के बारे में ऐसा देखूंगा, तो मैं भी कहूँगा कि अगला इंसान बहुत गलत है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों सच्चाई जो दिखती है उसके पीछे भी एक सच्चाई का पहलू होता है, वो शायद वो देख पाना सबके बस की बात नहीं है। वो जब वक्त आएगा तो वो चीज़ें आप लोगों को खुद स्पष्ट हो जाएंगी कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। आज आप लोग भले मुझे उल्टा सीधा कहें, जो भी आप लोगों की इच्छा हो कहें, क्योंकि मैं काम ही ऐसा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये सब कुछ करने के बाद आप लोग मेरे ऊपर उंगली जरूर उठाएंगे, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ यह शायद कुछ लोग समझ भी रहे हों और कुछ लोग ना भी समझ रहे हों। आज तक मैंने कभी सरिता मैडम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, आज तक कभी मैंने सलोनी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। ऐसा अचानक में क्या हो गया कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैं वीडियो में वो चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कभी कभी कीचड़ को साफ़ करने के लिए एक कीचड़ में ही उतरना पड़ता है। दूर से कितना भी करते रहेंगे तो वो गंदगी साफ़ नहीं होगी। गंदगी को साफ़ करने के लिए गंदगी में ही उतर के उसको साफ़ किया जा सकता है। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, किसी की ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। किसी की ज़िंदगी को ऐसे ही अनायास बर्बाद कर देना, ये अपने स्वार्थ के लिए, ये मुझे नहीं ठीक लगता है। अगर किसी से मुझे दो चार पैसा फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए अगले की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए दूरियां बनाना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी जब दो रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास हो जाती है, दो रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकरार हो जाती है, तो कहते हैं दूरियों से प्यार बढ़ता है। और मैं सरिता मैडम से कहता रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सलोनी को कुछ दिन के लिए मायके भेज दो, सलोनी को राज से कुछ दिन के लिए अलग कर दो। मैं तो ये तक कहूँगा कि सलोनी का अलगी बिलगा तक की बात शुरू हो जाए, तब शायद राज को समझ में आएगा कि पत्नी के रहने और ना रहने पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अलग करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन अलग होगा उस दिन उसको नमक तेल दाल का भाव पता चलेगा कि परिवार कैसे चलता है और परिवार का खर्चा कैसे चलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब कहने से नहीं होती है ना, जब कोई कुछ काम दोस्तों ऐसे होते हैं जब हम बहुत प्यार से कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं कि अब समझिए मुझे ईंट निकालना है और यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ करना है, तो मैं इसको धीरे 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 हथौड़ी मारूंगा, नहीं निकलेगा। लेकिन एक बार हथौड़ी मारूंगा तो ये ईंट फूट जाएगा, निकल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं जो भी करना है कर लूँगा। तो अब ये लोग सही से समझा के, मैंने कल के शाम के वीडियो में कितनी बार समझाया, आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा, आप लोगों को समझ में आया कि मैं, मेरे सीधे कहने का मतलब ये था कि अलग होना ही इस समस्या का एक समाधान है, कि इन लोगों को अलग कर दो, ये लोग भैया अपना बनाएंगे खाएंगे, तो उसी बहाने तो कम से कम बात होगी कि भाई कितने दिन कोई होटल में खाएगा, कितने दिन कोई कुछ करेगा, उसी बहाने कुछ बातें होंगी, उसी बहाने काम बढ़ेगा, कुछ घटेगा बढ़ेगा, तो अगला कहाँ से पैसे का इंतजाम करेगा, कैसे अपना परिवार चलाएगा। एक जब तक देखिए, जब तक किसी कोई भी इंसान के पास जब तक दो ऑप्शन रहता है ना, तो जो पहला ऑप्शन रहता है उसको आदमी जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब एक ही ऑप्शन हमारे पास रहता है तो हम उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि दो ऑप्शन है, चलो वो नहीं तो माँ बना के दे रही है, बहन बना के दे रही है, किसी ना किसी तरह काम चले। लेकिन जब खाली पत्नी से ही रहेगा कि हाँ पत्नी करेगी तो मिलेगा, तो समझ में आएगा। लेकिन चलिए, अब तो मैं ठान लिया हूँ, अब तो कुछ भी हो जाएगा, चाहे कोई मुझे गलत कहेगा चाहे कोई सही कहेगा, लेकिन अब फाइनल होके रहेगा। क्योंकि देखिए सलोनी है, अगर सलोनी का राज के साथ नहीं जम रहा है, राज नहीं रखना चाहता, तो जबरदस्ती का रिश्ता किस चीज़ का रिश्ता होता है, हमको ये बताइए ना। सलोनी लाख चिल्लाए मैं रहूंगी मैं रहूंगी मैं रहूंगी, अरे भाई तुम किसी के दिल में नहीं रह सकती तो घर में रह के क्या करोगी। तुम किसी के दिल में नहीं रह सकती हो तो घर में रह करके क्या करोगी। आज मैं उसको कुछ चार शब्द बोल दे रहा हूँ, बड़ा हूँ, ठीक है, मैं उसको अगर भीमरैया बोल दिया, टिबहिया बोल दिया, भिखारिन बोल दिया, तो लोगों को बड़ा बुरा लग गया, बहुत बुरा लोगों को लग गया, तिल मिला गए लोग कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ससुर नहीं है, मऊगा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। और वही बहू जब मुझे मारने के लिए दौड़ी थी मुस्कानवा के लिए, तब आप लोग कहाँ थे। कौन ससुर रहेगा इतना बर्दाश्त करेगा, जरा हमको बताइए, कौन ससुर इतना बर्दाश्त करेगा। उसी समय पटक के हाथों पैरों तोड़ देगा, ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इतने गिरे हुए नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ भी कह के चलता बने, लेकिन कहते हैं ना परिवार चलाने के लिए सहना पड़ता है, दबना पड़ता है। सहे दबे सबकी सहे दबे, सबको समझाए। सरिता मैडम मैं क्यों बोला तुम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रही हो, क्योंकि इनको उससे मोहब्बत है। क्या सरिता मैडम सलोनी की जिंदगी पार कर ले जाएंगे अगर राज नहीं चाहेगा। एक सास एक बहू की जिंदगी कब तक बिता सकती है, एक बहू एक सास की जिंदगी कब तक बिता सकती है। जिंदगी अगर करती है तो पति के सहारे ही करती है। और आज पति जब तुमको अपने पैर की धूल की नोक के बराबर नहीं समझ रहा है, तो हम तुमको क्यों जबरदस्ती उसके साथ रखने की कोशिश करें। 2 महीने का समय धीरे धीरे बीत गया, एक घर में दोनों रहते हैं, बोल बहू की जिंदगी कब तक बिता सकती है, एक बहू एक सास की जिंदगी कब तक बिता सकती है। जिंदगी अगर करती है तो पति के सहारे ही करती है। और आज पति जब तुमको अपने पैर की धूल की नोक के बराबर नहीं समझ रहा है, हम तुमको क्यों जबरदस्ती उसके साथ रखने की कोशिश करें। 2 महीने का समय धीरे धीरे बीत गया, एक घर में दोनों रहते हैं, बोल चाल नहीं होती है, कोई वो उसकी शक्ल नहीं देखना पसंद करता है, तो सलोनी को रखें हम किसी दिन मरवा दें, बताइए। उसको हम जबरदस्ती इस घर में रखें, ऐसे बात बढ़ते 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 किसी दिन हम ना रहे, किसी दिन सरिता मैडम ना रहे, कुछ अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। छोटी छोटी बातें ही जाकर के बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं हर हाल में उसको इस घर से भगा करके ही रहूँगा। वो जाएगी अपने माँ के, इन दोनों में दूरियाँ होंगी, और जरूरत पड़ी तो मैं ये मैटर कोर्ट कचहरी तक लेकर के जाऊँगा, तलाक और छुट्टी छुट्टा तक लेकर के जाऊँगा, कि जब तक इन लोगों को एहसास ना हो जाए कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, या अगर नहीं बने तो अलग हो जाए। राज अपनी ज़िंदगी चैन से जिए, सलोनी अपनी ज़िंदगी चैन से जिए, लेकिन इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। जिसके ऊपर बीतती है ना, जिसके परिवार में चलता है ना, उसका दिमाग जब खराब होता है तो कुछ भी कर लेता है। आप लोग क्या, आज 3 महीने का धीरे धीरे लगभग समय बीत गया, कितना कुछ हम झेले इसकी वजह से। आज इसको हम 4 बात कह दे रहे हैं, कितना कुछ इसकी वजह से झेलना पड़ा, समझ में आता है। आप लोगों को थाने चौकी तक का चक्कर काटना पड़ा इसकी वजह, इस लड़की की वजह से। ऐरा गैरा मुस्कानवानी की वजह से लोग हमको 4 बात सुना करके चले गए, और आज हम बोल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। अरे हम है कि उसकी सारी गलतियों को माफ करके उसको इतना दिन तक अपने घर में रखे, दूसरा कोई होता तो घर में कदम डालने से पहले बाहर भगा देता कि जाओ, उसकी माँ के हवाले कर देता। लेकिन हम माफ़ करके क्या करेंगे भैया, हमको नहीं ना रखना है, रखना जिसको है वो वही नहीं माफ़ कर रहा है, तो हम क्यों उस लड़की को अपने घर में रखें, क्या समझ के कितने दिन तक रखें।
एक महीना इसीलिए रखे ना कि चलो पति पत्नी है, आज झगड़ा है, 10 दिन के बाद बोलचाल हो जाएगा, 15 दिन के बाद बोलचाल हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन धीरे-धीरे 1 महीना बीत गया, करवा चौथ बीत गई, दिवाली बीत गया, नहीं बोलचाल हुआ, तो अब किस चीज़ का हम बैठ के इंतज़ार करें? उस चीज़ का इंतज़ार करें कि जिस दिन गुस्से में आकर के सलोनी अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा ले, उस दिन तो सब लोग कहाँ पर जेल में चला जाएगा बाँध के, तब कौन ज़िम्मेदार होगा? बात अगर अभी मैं बात को कहूँगा नहीं चैनल पे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतना कहूँगा कि समझदार हैं तो समझ के रहिए, समझ जाइए बातों को। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल कुत्ता नहीं काटा कि मैं ऐसा व्यवहार करूँगा सरिता मैडम के साथ, ऐसा व्यवहार करूँगा सलोनी के साथ। मैं क्यों कर रहा हूँ ये वक्त बताएगा। और आज जो लोग मुझे अनाप-शनाप कह रहे हैं, आज जो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, आज जो जिसको जो इच्छा है वो कह रहा है ना, आने वाले समय में 1 महीने बाद आप ही लोग कहेंगे भैया अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना होता है। ये मैं दावा करता हूँ। हर तरीके आते हैं, डाँटा भी, प्यार से भी मनाया, समझाया भी, नहीं समझ में आया, तो अब ये तरीका तो डेफ़िनेटली 100% समझ में आएगा और इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि फिर ज़िंदगी में कोई गलती करने का एहसास नहीं करेगा। ठीक है? जो चीज़ें इंसान दूसरों के लिए करता है उसे खुद पे भी लेके सोचना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जो इंसान किसी के लिए ये बोल वचन कर रहा है, यदि यही चीज़ें उसके साथ हो तो उसे कैसा लगेगा। यहाँ पे श्रद्धा मैडम के हस्बैंड का कहना है ये सलोनी की भलाई के लिए कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन सी भलाई सलोनी के लिए दिखाई दे रही है। भाई अपनी पत्नी को और अपनी बहू को प्रताड़ित करना, गाली देना, इतना ही नहीं अपनी बेटी को घर में बुला के लड़ाई झगड़े और मारपीट करवाना, ये कौन सा तरीका है किसी को सुधारने का। इससे चीज़ें और भी बिगड़ती हैं और मन में एक दूसरे के लिए गलत भावनाएं पैदा होती हैं, जो कि अभी पैदा हो रही हैं सरिता मैडम के मन में अपने हस्बैंड के लिए। और आप सुन सकते हैं कि किस तरह सरिता मैडम के हस्बैंड के दिल में अभी भी इस बात का तकलीफ़ है कि भाई सलोनी ने उन पे हाथ छोड़ा था। तो ये चीज़ें तो सभी ऑडियंस को पता है, जो शुरू से इनके व्लॉग देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि सलोनी ने जो भी चीज़ें करी थी मुस्कान के बचाव में की थी, जबकि मुस्कान ने खुद ही सलोनी पे वशीकरण कर दिया था। तो सलोनी क्या करती, सलोनी ने जो भी चीज़ें करी थी अपने होशो हवास में नहीं करी थी, और यही चीज़ें अगर इनके साथ होती तो ये भी वही चीज़ें करती जो कि सलोनी ने किया था। और उसकी इसी गलती को ये लोग अपने मन में बिठा के सुई से तलवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सलोनी को उस चीज़ की सज़ा भी दी जा रही है, जो कि बहुत ही गलत है। और जब कमेंट में इनको भर भर की गालियाँ मिल रही हैं तो भाई ये सफाई देने के लिए अपने नए ब्लॉग में आ चुके हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है, जो कि ऑडियंस को साफ साफ नज़र आ रही है। भाई इसी बहाने ये सलोनी को अपने घर से निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि सलोनी किडनी की पेशेंट है और सलोनी मां नहीं बन सकती। और मुस्कान के साथ सलोनी का जाना एक बहाना मिल गया है, जो कि राज और इनके लिए एक नया रास्ता खुल गया है। और हद तो तब हो गई जबकि इनको अच्छे से पता था कि हमारी बेटी इतनी लड़ाकू है, घर में आके मार पिटाई करेगी। इसकी वजह से खुशी को इन्होंने इनविटेशन देके अपने घर में बुलाया है, लड़े झगड़े और मार पिटाई करने के लिए सलोनी से और सरदा मैडम से। और इनकी बेटी खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरह जुबान लड़ा रही है अपनी माँ से, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। कहते हुए भी जुबान नहीं खुल रहे हैं और सुनते हुए भी नहीं देखा जा रहा है कि एक ऐसी बेटी जो कि अपनी माँ को अपने पिता से पिछवाए और बचाव के लिए एक बार भी खड़ी ना हो, साथ ही अपनी माँ से जुबान लड़ाए और जो ना कहना हो वो ऐसी चीज़ें कहें जो कि कोई अपनी सास से भी ना कहे। ये सारी हरकतें काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। किसी को तकलीफ़ देकर किसी को सुधारने का कोई भी रास्ता नहीं खुलता, और सिर्फ यहाँ पे सफाई दी जा रही है, बाकी और कोई भी बात नहीं है, जो कि साफ दिख रहा है।